कैसा कामल अली आगा हमारे साथ लाइन पे। कामल अली आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम बड़ी आवाज खशाश बशाश है खून में दस दो जी तुसी किसी और जगह पे खबर नहीं देनी। आगा साहब क्या आप आने वाले दिनों में अपने सियासी विजन के मुताबिक कोई मुल्क में बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? तब्दीली तो कभी भी हो सकती है जी। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं आपको पता है डेढ़ साल बाद भी बदलती रही हैं, तीन साल बाद भी बदलती रही हैं। लेकिन मुझे तो इस किस्म के शवाहद नहीं मिल रहे कि कोई अदम एतमाद जो है वो अगर अपोजिशन लाएगी तो वो कामयाब हो जाएगी। वो जाहिर है कि आपको पता है कि हमारी जमात के बगैर तो अदम एतमाद कोई मुमकिन नजर नहीं आती। और अगर हम किसी अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद के जरिए तब्दीली तो यहाँ पे नामुमकिन है। चले आगा साहब मैं और सवाल आसान कर देता हूँ। जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं आपके भी खदशात हैं महंगाई की वजह से। परवेज लाई साहब भी कहते हैं, आप भी अक्सर कहते सुने गए, मोहनत लाई साहब भी, कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। आप समझते हैं कि हुकूमत का कोई भी इत्तेहादी उसको किसी वक्त छोड़ सकता है? क्योंकि MQM भी आपके पास आ रही है, नवाज शहबाज साहब भी आपसे रब्ता कर रहे हैं, जरदारी साहब भी आए हैं, तो आप क्या ऐसी सिनेरियो देख रहे हैं? आगा कामल अली जो एक नीचे से आए सियासत में और इस सतह पे पहुंचे। देखिए हमारा मौक़िफ़ तो भट्टी साहब बड़ा वाज़ेह है कि हम और हमारा वतीरा भी यही है कि हम जिसके साथ कोई मुआदा करते हैं उसको निभाते हैं। ये हमारी क़यादत का, हमारी जमात का एक मैं समझता हूँ कि जो अच्छा पहलू है वो ये है कि हम एक रिलायबिलिटी अपनी जो है उसको ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। ये जाए कि हम ये टामक टोइयाँ और इस किस्म की साजिशी सियासत और गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर हम डालें किसी अपने दोस्त को, ये तो हमारा रवैया न कभी रहा है ना इंशाल्लाह आइंदा रहेगा। ये हमने वादे कर दिया है, जरदारी साहब को भी वादे कर दिया है कि हमारा 5 साल का मुआदा है, हम अपने मुआदे पे कायम हैं और कोशिश करेंगे कि हम अच्छा इसका मतलब है काफ लीग ये फैसला कर चुकी है कि 5 साल पूरे PTI का साथ देगी चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब है ये फैसला हो चुका है काफ लीग का? देखिए ये हमारा मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़ेह है और मैं हमेशा ये बात को पहली दफा नहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इमरान खान के इत्तेहादी नहीं हैं, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। और हमारी जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से सबसे मौक़्क़र क़यादत और जमात है जिसके ऊपर रियासत एतमाद करती है। और हम रियासत के एक ऐसे साथी हैं जो हर अच्छे बुरे वक़्त में रियासत के हमायती और साथी रहे हैं और उसके इत्तेहादी रहे हैं और रहेंगे। तो जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा वादा भी रियासत के साथ है, इमरान खान के साथ तो हमारा कोई वादा नहीं है। अच्छा आगा साहब ये बताएं कि जो खबरें ये हैं कि अपना जरदारी साहब ने आपको जो ऑफ़र की है आपकी पार्टी को, बड़ी लंबी तवील आपकी उनके निगोशिएशन हुई हैं कि पंजाब में वो आपको CM-शिप नहीं दे रहे अगर आप उनका साथ दें, जो हमें खबरें मिल रही हैं। फेडरल में वो कह रहे हैं कि आपके लिए वो बड़ा लाइन शेयर आपको ऑफर करके गए हैं। क्या उन्होंने आपको पेशकश क्या की है? किस मकसद के लिए मिले थे फिर जरदारी साहब आपसे? ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि ज़ाहिर है वो एक एजेंडे पे आए थे, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि जरदारी साहब के साथ हमेशा से हमारा राब्ता रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। हम तो राब्ते वाली जमात हैं और खुले दरवाजे की सियासत करते हैं और हर जमात के साथ और हर जमात की क़यादत के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, अच्छे रवाबत हैं और अच्छे बुरे रात में हम उनके साथ मुशावरत भी करते रहे हैं। और इस हुकूमत का भी हमारी मुशावरत का और हमारे तल्लुकात का और जरदारी साहब के साथ बिलखुसूस तल्लुकात का फ़ायदा आपको पता है कि ये पिछले जो इलेक्शन हुए सेनेट के, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उस वक्त PTI को हुआ कि उनके तमाम कैंडिडेट जो है वो बिला मुकाबला जो है वो जीत गए और कामयाब हो गए। और अगर हमारी क़यादत की कोशिश ना होती, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन उसमें साथ ना देते, तो मेरे ख्याल में कोई मुमकिन नहीं था कि ये इतनी बड़ी कामयाबी जो है
पीटीआई को मिल जाती। अच्छा आगा साहब, अगर ये मैं अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ, अगर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी रियासत की सियासत शुरू कर दी तो फिर आपको इत्तेहाद करने में कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी? ये देखें जी, रियासत की मंशा जो होगी हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा कामिल अली आगा साहब, तो ये जो एक शोर है, मैं खुल के बात कर देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और जो ये मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, ये जो हुकूमत है, ये अब एक पेज पे नहीं रहे और ये कुछ इशारे मिले हैं कुछ रियासत दोस्त पार्टियों को कि वो इकट्ठे होकर ज़रा खान साहब पर दबाव डालें या इन्हें जो है मजबूर करें इन्हें पावर से। तो ये आपके ख्याल में एक तस्सुर महज है, इसमें हकीकत नहीं है आगा साहब? एक काजी साहब, हर किसी की अपनी अपनी सियासत होती है और हर किसी की अपनी अपनी तवक्कुआत होती है। ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी तवक्कुआत जो है वो जो आपने कही है उससे कम होगी या ज्यादा होंगी। ये जो आपने फरमाया काजी साहब, वो हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश भी यही हो और हमें कायल करने के लिए वो तशरीफ लाए हो, और उन्होंने ज़ाहिर है अपने एजेंडे पे हमारे साथ बात की है, जिसके ऊपर हमने जवाबन उनको कहा कि हम हुकूमत के साथ 5 साल के साथ मुआहदे में हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कि हमारा मुआहदा जो है उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती। अच्छा, तो आगा साहब इसका मतलब है आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, महंगाई नहीं है, करप्शन नहीं है और हुकूमत ने जो वादे काफ लीग से किए थे वो पूरे किए हैं? ये तो शदीद मुखालिफ है, शदीद एहतजाज करते हैं। हम वो लोग हैं, हमारी जमात वो लोग हैं जिसने आज हुकूमत को 3.25 साल हुए हैं, हमने 3 माह बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। आप वीडियोस निकाल के देख लें, आपके प्रोग्रामों के अंदर मेरी गुफ्तगू सुन लें, चौधरी परवेज लाई साहब की गुफ्तगू सुन लें, तमाम हमारी क़यादत ने ये बात की और एहतजाज किया। हमने कहा कि करप्शन बढ़ रही है, करप्शन का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत भी खराब से खराब होती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये बात तो हमने इब्तिदा से शुरू कर दी थी और फिर हमारे साथ जो मुआहदा इन्होंने किया था उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं करते थे। हमारे साथ मुआहदा ये था कि हर पब्लिक इशू के ऊपर, अवामी इशू के ऊपर मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद फैसले होंगे और हुकूमत पाबंद होगी फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए। पॉलिसी मेकिंग में हमारी इनपुट होगी और जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें हमारी मशावरत से फैसले किए जाएंगे और हमारी मशावरत से पॉलिसी बनेगी। तो अच्छा अगर साहब आज अपना नहीं होता रहा, हम एहतजाज करते रहे हैं और अच्छा अगर साहब आज शहबाज साहब की पॉलिसियां, हुकूमत की कई पॉलिसियों को दुरुस्त करवाया है। आज शहबाज साहब की टेलीफोन पे बात हुई है परवेज इलाही साहब से, तो वो किस मौजू पे क्या एजेंडा था? और उस सुनने में आ रहा है कि अब उनकी अगली मुलाकात चौधरी साहब से है, बड़े शुजा साहब के साथ। तो मेरा आपसे सवाल है वो किस एजेंडे पे ये दोनों पार्टीज आप आजकल बात कर रही है, इसमें मौजू क्या है? मेरे मोहतरम, मुझे तो मीडिया से इतला मिली है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मेरे इल्म में अभी तक नहीं आया कि शहबाज साहब की कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई है। अच्छा आगा साहब, हमारे एक बुजुर्ग है आगा, यकीनन अगर मीडिया में आ रहा है तो वो गलत बात नहीं होगी, बात हुई होगी, लेकिन मैं उसके ऊपर तबसरा मैं फिर कर सकूंगा जब मेरी बात हो। अच्छा आगा साहब, हमारे एक बुजुर्ग है आगा कामल अली, बड़े समझदार, उनसे कल पूछिएगा। हमारी इतला है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी किसी वक्त परवेज इलाही और शुजा साहब से मिलने जा सकते हैं, हो सकता है वो आपको बता दें, लेकिन हमारी जो इतला थी कि वो बैकडोर इस किस्म की बातें हो रही हैं, यकीनन आप बेहतर जानते हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। मेरी इतला है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जल्द चौधरी परवेज इलाही और शुजा साहब की दौलत कदा पर मिलने जा सकते हैं, ये गुफ्तगू चल पड़ी है। अब सच है कि ये नहीं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। इसमें अगर वो ख्वाहिश करेंगे तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे चौधरी बरादरान और हम लोग जो है वो मिलेंगे और मिलने में कोई हर्ज नहीं है। और हमजा तो तकरीबन हफ्ते में 1-8 मरतबा चौधरी साहब के चैम्बर में जाता है, मुलाकात होती है और वो अपने बच्चों की तरह उस पर शफकत का हाथ भी रखते हैं।
तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है, बात बिल्कुल ठीक कहा है। वो भी अपोजिशन लीडर हैं। मुलाकात कामिल अली आगा साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कि ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये बातें तो होगी, मगर ये IMF ये क्यों कह रहा है कि जनाब हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ज़रा इस पर हम गहरी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे रुकी और किसने रोकी और कौन जिम्मेदार था इसका, एक ब्रेक के बाद।